हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 39 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि टीम काकाशी टेंची ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जहां साई अपनी सुपर बीस्ट स्क्रोल से चूहे बनाकर वहां की जांच करता है। पर टेंची पुल सुनसान था। तब कैप्टन यामाटो कहते हैं मतलब ये अकात्सुकी की चाल नहीं है। इसके बाद कैप्टन यामाटो वुड स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन से सासोरी का रूप लेते हैं और कहते हैं अब मुझे आवाज उसके जैसी करनी है, तुम मुझे बताना जब ठीक लगेगी। और कैप्टन यामाटो सासोरी की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं और वे सासोरी की आवाज निकाल लेते हैं और कहते हैं हमारा दुश्मन जरूर सतर्क होगा, इसलिए सब अलग अलग बढ़ जाओ और हमेशा टीम वर्क बनाए रखना, खासकर तुम नारुतो। इशारे से पहले बीच में मत कूद पड़ना। इसके बाद वे तीनों एक पत्थर के पीछे छिप कर देखते हैं कि वो जासूस वहां पर आ रहा था। वो जासूस पुल के ऊपर आता है। इसके बाद सासोरी भी पुल पर जाता है। तब वह जासूस कहता है बहुत दिन बाद मिले लॉर्ड सासोरी। हम देखते हैं कि वह जासूस तो काबूटो है, जिसे देखकर नारुतो और साकुरा भी हैरान हो जाते हैं। तब सासोरी कहता है कैसा महसूस हो रहा है, जिस पर काबूटो कहता है थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आपका जुस्सू हटने के बाद मुझे पता लगा मैं कौन हूँ। और तब सासोरी कहता है कि मैं ओरोचिमारू का ठिकाना और सास्के के बारे में जानकारी चाहता हूँ। जिस पर काबूटो कहता है उनके बहुत से ठिकाने हैं, हम हर हफ्ते ठिकाना बदलते रहते हैं ताकि कोई हमारा ठिकाना जान न पाए। और हमारा ठिकाना सिर्फ सैंड विलेज में ही नहीं बाकी विलेजों में भी है। तब सासोरी पूछता है कि अभी कहाँ हो तुम। काबूटो कहता है हम अभी एक छोटे से टापू पर है जो उत्तर की ओर एक नदी पर बना है। 3 दिन बाद हम वहां से चले जाएंगे और सास्के उचिहा भी वहां पर है। और हम देखते हैं कि वहां पर ओरोचिमारू भी आया हुआ है और वो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। इधर काबूटो कहता है ओरोचिमारू नए शरीर में आने के बाद भी उसने ऐसा जुस्सू किया जिससे कोई उसके पुराने शरीर का सेलुलर डाटा न ले पाए, इसलिए मैं सेलुलर डाटा की जांच नहीं कर पाया। इधर नारुतो कहता है वो किसका इंतजार कर रहे हैं, उसे पकड़ते क्यों नहीं। जिस पर साकुरा कहती है वो काबूटो है, ज्यादा सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं, अगर वो भाग गए तो सब खत्म। तब साई कहता है पर ज्यादा सावधानी से जासूस को शक भी हो जाता है। तब साकुरा कहती है हम कैप्टन यामाटो पर भरोसा कर सकते हैं। इधर काबूटो कहता है अब आप मुझे वो सामान दीजिए जिसका आपने वादा किया था, मैं यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकता। तब कैप्टन यामाटो सोचते हैं मैं और नहीं रुक सकता, मुझे इसे पकड़ना होगा। और कैप्टन यामाटो एक कोनाई निकालकर सासोरी पर हमला करने वाले ही थे, पर तभी वहां पर ओरोचिमारू भी आ जाता है। ओरोचिमारू को देखकर नारुतो और साकुरा हैरान हो जाते हैं। ओरोचिमारू काबूटो को मारने की कोशिश करता है पर काबूटो सासोरी के पास चला जाता है। तब ओरोचिमारू कहता है इस ड्रेस से तो पुरानी यादें ताजा हो गई सासोरी, मैं बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था, तुमने ही इस बच्चे को मेरे पास भेजा और ये बड़े काम का निकला। एक नए जुस्सू बनाने के लिए करीब 100 इंसानी शरीर की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस बच्चे के मेडिकल निंजुत्सु की वजह से मैं एक शरीर को बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तब कैप्टन यामाटो सोचते हैं मेरे लिए अकेले ओरोचिमारू को हराना नामुमकिन है, और अगर मैं काबूटो के साथ भी लड़ा तो वो मेरे लड़ाई करने का तरीके से जान जाएगा कि मैं सासोरी नहीं हूँ। और अगर उन तीनों को बुलाया तो भी काबूटो को पता चल जाएगा और इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। या तो मुझे उन तीनों को बुला के इन दोनों को हराना पड़ेगा या फिर यहाँ से भागना होगा। और तब काबूटो अपने हाथ में चक्र निकालता है और उससे कैप्टन यामाटो पर हमला करता है, जो देख वे तीनों हैरान हो जाते हैं। कैप्टन यामाटो उस शरीर से निकलते हैं। तब ओरोचिमारू मल्टीपल स्टिकिंग शैडो स्नेक से कैप्टन यामाटो को पकड़ते हैं, पर कैप्टन यामाटो सब्स्टिट्यूशन से बच जाते हैं। तब काबूटो ओरोचिमारू से पूछता है कि क्या यह सासोरी का असली शरीर है। जिस पर ओरोचिमारू कहता है नहीं, काबूटो उसका चेला होते हुए भी तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं पता। तब कैप्टन यामाटो कहते हैं तू तो अकात्सुकी का जासूस था ना, तुझे तो सासोरी ने अपने जुस्सू से कंट्रोल कर रहा था। जिस पर काबूटो कहता है ओरोचिमारू ने सालों पहले वो जुस्सू तोड़ दिया। तब कैप्टन यामाटो कहते हैं तो तूने अब तक सासोरी के जुस्सू में होने का नाटक किया या तो ओरोचिमारू के जुस्सू में है। जिस पर काबूटो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं,
मुझे लॉर्ड ओरोचिमारू के विचारों से सहानुभूति हो गई है बस। वैसे तू कौन है? हम तो सासोरी को ठिकाना लगाने आए थे, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। और तब ओरोचिमारू कैप्टन यामाटो को कहता है, तुम उन तीनों छुपे चूहों को बाहर क्यों नहीं बुलाते? मतलब ओरोचिमारू को पहले से पता चल गया था। तब कैप्टन यामाटो उन्हें इशारा करते हैं, जिससे वे तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। तब ओरोचिमारू कहता है, अब पता चलेगा कौन ज्यादा ताकतवर हुआ है, तू या फिर सास्के। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।